फल में छिपे तक्षकुड़ु नामक सांप के काटने से परीक्षित की मौत हो गई। महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा द्वारा प्रचलित ब्रह्मा शिरो नामक अस्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु का निवास स्थान है, जिससे उत्तरा श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को अवरुद्ध कर दिया और माँ और बेटे को बचाया। उसके साथ उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा सुरक्षित रूप से बड़ा हुआ और उस बच्चे द्वारा परीक्षण किया गया, जो उज्जवल वैभव के साथ पैदा हुआ था। परीक्षित का असली नाम विष्णुरथ है। कहा जाता है कि उनका परीक्षण किया गया था क्योंकि उनकी माँ के गर्भ में जो देवता प्रकट हुए थे, उन्होंने दुनिया भर में भगवान कृष्ण का परीक्षण किया था। विष्णु को उनके वास्तविक नाम की अपेक्षा परीक्षित के नाम से अधिक जाना जाता है। वे बहुत सक्रिय थे और उन्होंने सभी क्षत्रिय शिक्षा सीखी। युक्त वयस में उन्होंने उत्तरा की बेटी ऐरावती से शादी कर ली। एक बार परीक्षित शिकार करते हुए शमीक महर्षि के आश्रम में शामिल हुए। वहां उसने एक ऋषि को तपस्या में देखा और उससे पूछा कि क्या वह एक जानवर है जो भागने के लिए आया था। शमीक मुनि की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर उसने मरे हुए सांप को मुनि के गले में डाल दिया और चला गया। कुछ देर बाद मुनि का पुत्र आया और उसने पिता के गले में एक मृत सर्प को देखा और शाप दिया। जिसने भी ऐसा किया है वह 7 दिनों में सांप से मर जाएगा। अंत में शमीक महर्षि अपनी तपस्या से बाहर आ गए और परीक्षित के पास गया और उसे उस शाप के बारे में बताया जो उसके पुत्र का था। परीक्षित महाराज को पश्चाताप हुआ। परीक्षित राज्य को अपने पुत्र जनमेजय को सौंप देता है और प्रायश्चित के लिए चला जाता है। परीक्षित के खतरे के बारे में सभी ऋषियों को पता चल गया। परीक्षित मुनीश्वर, मैंने क्रोध में बहुत बड़ी गलती की है। क्या अब मैं क्षमा का अधिकार भी नहीं हूँ? क्या मुझे सद्गति मिलेगी? मुझे ज्ञान की बोध करने को कहता है। मुनियों को परीक्षित महाराज की स्थिति के लिए खेद हुआ। व्यास के पुत्र शुक महर्षि ने अरिषड वर्गों पर विजय, भक्ति और मोक्ष का मार्ग सिखाया। इस क्रम में उन्होंने परीक्षित के अनेक शंकाओं को समाधान किया। सर्प द्वारा मारे जाने के भय से परीक्षित वह गंगा के तट पर एक दुर्भेद्य एकाकी स्तंभ पर चढ़ गया और उसमें रहने लगा। भागवत सप्ताह के दिन नाग मानव अवतार लेता है और परीक्षित को फल देते हैं। उनमें से तक्षकुड़ु नाम का एक सांप जो एक फल में छिपा हुआ था, बाहर आया और उसका परीक्षण किया और परीक्षित को मार दिया। शुक महर्षि के द्वारा सिखाए गए ज्ञान और भगवान के श्रवण से परीक्षित महाराज ने निर्वाण प्राप्त की।